ये बिला ताख़ीर व तमहीद के जिस ज़ात का आपको 3 घंटे से इंतज़ार था, अब वो ज़ात कुर्सी ख़िताबत पर तशरीफ़ ला रही है। जिससे मेरी मुराद है पीर तरीक़त ख़तीब एशिया शेर मखदूम सिमना खलीफ़े हुज़ूर सरकार कलां हज़रत अल्लामा व मौलाना अलहाद शाह मोहम्मद हाशिम साहब क़िबला अशरफ़ी कौमी सदर आल इंडिया गरीब नवाज़ कौंसिल व सरबराह आला जामिया अशरफुल मदारिस गद्दियाना कुर्सी ख़िताबर पर तशरीफ़ ला रहे हैं। आइए उनका वालहाना इस्तकबाल कर ले, मोहब्बतों के साथ अक़ीदत के साथ हाथों से हाथ मिलाएं और हाथों को फ़िज़ाओं में लहरा करके इस्तकबाल कर ले इस अंदाज़ के साथ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खतीब एशिया, खतीब एशिया शेरे मखदूम सिमना, शेरे मखदूम सिमना खलीफे हुजूर सरकारे कला, खलीफे हुजूर सरकारे कला इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन मुहम्मदिनिल मुख्तार वालिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अखियार। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा उलमा अहले सुन्नत मद्दाहान रसूल जामिया अशरफुल मदारिस के खदीजतुल कुबरा हाल में तशरीफ़ फरमा हाज़रीन और सामीन, बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत करीमा की फ़जीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ अपने आका व मौला कौनैन के दूल्हा काली जुल्फ़ों वाले रसूल सुनहरी जाली वाले महबूब डूबतों को तहराने वाले पैगंबर गम की हिचकियाँ लेने वालों को ज़िंदगी देने वाले नबी यतीमों को उंगली पकड़ा देने वाले रसूल बेवाओं को कलेजे से लगाने वाले रहमतुल लिल आलमीन सिदरा से आगे जाने वाले मुस्तफ़ा लामकां की सैर करने वाले पैगंबर मक्के और मदीने की चटाई पर बैठकर सारी कायनात की तकदीर का फ़ैसला करने वाला अल्लाह का हबीब हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियाँ निछावर कराएं बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदी व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, हमारी आपकी बड़ी खुशनसीबी है कि इस वक्त हम और आप सब
इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस में हाजिर हैं, जिसका एहतमाम मुहिब मोहतरम अजीज़ गिरामी नूरानी रब्बानी दोनों भाइयों ने मिल करके किया है और अपने वालिद गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साहब बरकाती के ईसाल सवाब के लिए किया है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस बज़्म खैर के सदक़े में मौलाना शकील साहब की मग़फ़िरत फरमाए और उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए और उनके दर्जों को बुलंद फरमाए। हज़रात, बड़ी प्यारी बात पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसानो इनक़ता अन्हु अमलहु इल्ला मिन सलासतिन सदक़तिन जारिया और इल्मिन युन्तफ़उ बिही अव वलदिन सालिहिन यदू लहू। जब इंसान दुनिया से मर के जाता है तो उसके सारे अमाल मुनक़ता हो जाते हैं। अब नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कोई भी अमल खैर वो कब्र में नहीं कर सकता, मगर मेरे आका फरमाते हैं 3 चीज़ों का सवाब मरने के बाद भी उसे मिला करता। या तो मरने वाला सदक़े जारिया करके मरा हो, या मरने वाला इल्म छोड़ करके मरा हो, और या मरने वाला नेक औलादें छोड़ के मरा हो। तो आका फरमाते हैं वो नेक बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप के लिए दुआ करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, दुआए मग़फ़िरत करते हैं। इंडियन माहौल में बोलो तो यूं कहो कि माँ बाप के लिए फातिहा करते हैं, ईसाल सवाब करते हैं। आज मौलाना शकील साहब ने दीनदार बेटा छोड़ा था, तो उनके मरने के बाद भी उनके घर से दीन नजर आ रहा है। हर आदमी को अपनी आल औलाद को तरबियत करना चाहिए और बच्चों को मरने से पहले दीनदार बना देना चाहिए। हजरात, बड़ा खुशगवार मौका है। आपने उलमा से, शोरा से बयानात सुना, नातें सुनी। जनाब शायर अहले सुन्नत खुर्शीद आलम साहब को भी आपने सुना। हमारे स्टेज पर जामिया अशरफुल मदारिस के मुफ्ती हज़रत मौलाना मुफ्ती शमसुल हुदा साहब तशरीफ़ फरमा हैं और हमारे मुहिब मोहतरम आली जनाब हाफिज़ कारी नईमुद्दीन साहब धाता फ़तेहपुर, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। तमाम उलमा हैं, रोज़ाना इनसे मुलाकात करते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बज़्म में हाजिर हूँ, इसलिए कि ये पूरा हफ्ता इस कदर सफ़र से भरा हुआ है। सुबह ही मुझको कछौछा शरीफ के लिए सफ़र करना है, वहाँ 2 दिन बयान है, कल और परसों। वहाँ से वापसी होगी उर्स रज़वी के लिए। साहिब सज्जादा बरेली शरीफ ने दावतनामा भेजा है, इंशाअल्लाह बरेली शरीफ हाजिर हो जाऊँगा। वहाँ से वापसी होगी, हज़रत मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह अलैह का जाजमऊ शरीफ में सालाना उर्स है। तो मुझे ख़ुद बहुत जल्दी है आपसे, आप थोड़ी देर के लिए मोहब्बतों से सुने। मैं बाहर से तकरीर सुन रहा था, बाहर बहुत साफ़ सुथरा आवाज़ है और अंदर जितनी ज़्यादा ज़ोर से बोलो उतना ही वो आवाज़ समझ में नहीं आती। लेकिन मुसीबत क्या है, गुजरात में मैं तकरीर कर रहा था और शुरू का ज़माना था, बड़ी गाढ़ी उर्दू बोल रहा था तकरीर में, और जहाँ ज़ोर से बोलता था खूब नारे लगते थे। सुबह मैंने एक से पूछा, अरे तुम बहुत नारा लगा रहे थे, तुम्हें कुछ तकरीर समझ में आई? बोला हज़रत अपन कुछ नहीं समझे, लेकिन आप जो ज़ोर ज़ोर बोल रहे थे ना, तो हम समझे कोई अच्छी बात होगी तभी तो हज़रत बोल रहे। तो मुसीबत इस दौर में यह है कि ज़ोर से बोलो तभी उस बात को लोग अच्छी समझते हैं, और आहिस्ता बोल जाओ तो बड़ी सी कीमती बात को समझते हैं कि बहुत नॉर्मल में हो गया काम। हज़रात, चंद अशार हाजिर खिदमत हैं, समात फरमाएं। अजीमुल बरकत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। आप लोग माइक से नहीं बोल रहे हैं, अगर आप बोलेंगे ना तो आपकी आवाज़ नहीं टकराएगी।
ये मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम है तो मैं बहुत कंट्रोल होके बोल रहा हूँ। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। वाह सुभान अल्लाह। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, वाह वाह। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। वाह हम वफादारों के लिए। वाह अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा हम सुन्नियों के लिए। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। इरशाद रब्बानी होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास सादिकीन। आ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये आयते करीमा का एक सीधा साधा तर्जमा है। ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मगर मैं इसकी एक सूफियाना तफसीर बयान करता हूं। आ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और अपने ईमान और आमाल की हिफाजत के लिए सच्चों के साथ हो जाओ। ये दुनिया है, बड़े बड़े ज़हीनो फतीन आए और लुट करके चले गए। थानवी ज़हीन था, नानुतवी ज़हीन था, अम्बेठवी ज़हीन था, देहलवी ज़हीन था, इल्म था, मालूमात थी, सलाहियत थी। मगर सवाल यह है कि फिर ये सब गुमराह कैसे हो गए? इल्म है, सलाहियत है, मालूमात है, अक्ल है, शऊर है, ये गुमराह कैसे हो गए? इसलिए गुमराह हुए कि इनके पास सब कुछ था मगर हाथों में सच्चों का दामन नहीं था। वाह 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 वाह, बेशक बेशक वाह। और जब हमने दूसरा साइड आला हजरत फाजिले बरेलवी का देखा तो इल्म है, सलाहियत है, मालूमात है, वहीं हाथों में सैयद आले रसूल महरवी का दामन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और अपने ईमान और अमाल की हिफाजत के लिए सच्चों के साथ हो जाओ। दूसरी सूफियाना तफसीर सुनिए। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और अल्लाह का डर तलाश करने के लिए सच्चों के साथ हो जाओ। ये खुदा का खौफ तुमको कहां मिलेगा? असेंबली हाउस में नहीं, पार्लियामेंट की दीवारों और ऐवानों में नहीं, ये जंतर मंतर में नहीं मिलेगा, ये राहों चौराहों में खुदा का खौफ नहीं मिलेगा। ये खौफे खुदा बगदाद के ताजदार गौसे आजम के आस्थाने में मिलेगा, ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट में मिलेगा, मखदूम अशरफ शमनानी की बारगाह में मिलेगा। ये खौफे खुदा इमाम अहमद रजा के आस्थाने में मिलेगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और अल्लाह का डर तलाश करने के लिए सच्चों के साथ हो जाओ। मोहतरम हजरात, 1853 में मुसलमानों की हुकूमत मिट गई। इसी भारत के अंदर कुछ बाकी ना रहा, हुकूमतें मिट गई मुसलमानों की। अवाम में इंतशार फैल गया, हमाहमी का माहौल था,
खुला मैदान देखकर, तवज्जो चाहता हूं, खुला मैदान देखकर इफरीती लश्कर, बदअकीदों का लश्कर मैदान में कूद पड़ा और मुसलमानों के इस्लामी अकायद और नजरियात पर हमला आवर हो गया। और इन जालिमों ने हमला करने का रास्ता कौन सा चुना? जिन राहों को मुसलमान दुनिया और आखिरत में निजात मानता था, वैसे ही रास्ते चुने। जरा तवज्जो कीजिए, कौन सा रूट निकाला, कौन सा बोर्ड तैयार किया, कौन सी तहरीक लेकर आए सामने? कभी तकवियत ईमान लेके आए, कभी सिराते मुस्तकीम लेके आए, कभी एहयाए दीन लेके आए। सल्तनत बरतानिया की सरपरस्ती में वो अंग्रेज जिनकी पॉलिसी थी लड़ाओ और हुकूमत करो, इन अंग्रेजों की सरपरस्ती में इब्लीस की झोली से नए नए ख्यालात, नए नए अकीदे, ये सब लेकर मैदानों में कूद पड़े। ऐसा कूदा, ऐसा मैदानों में आए कि रसूलुल्लाह के इल्म गैब को ललकारा गया, पैगंबर की अजमत पर उंगली उठाई गई, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरह बशर कहा गया। नौज़बिल्लाह नबी मर करके मिट्टी में मिल गए, नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है, इतने बड़े हैं जितना गांव का चौधरी बड़ा होता है। रसूलुल्लाह की शान खुदा की शान के आगे चमार से ज्यादा जलील। वसीले रसूल की तज़हीक की गई। मिलादुन नबी, हयातुन नबी, मेराजुन नबी, शफातुन नबी का मजाक उड़ाया गया। ये माहौल था भारत का, ये हालात थे भारत के कि चारों तरफ से वहाबियत ने यलगार कर दिया। वहाबियत भोले भाले मुसलमानों के अकीदों पर टूट पड़ी। हिंदुस्तान की जमीन मातम कदा हो गई, सोगवार हो गई। अकीदतमंद बेचैनो बेकरार होने लगे और इन आशिकों की आवाज को हंगामों में दबाया जा रहा था, मगर नामों से रिसालत पर मर मिटने वाले बेआब मछली की तरह तड़प रहे थे और नारे बुलंद हो रहे थे हर सू हर जानिब, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, या गौस अल मदद, कि ये नारे हर समत से बुलंद हो रहे थे। आखिरकार ऐसी हालत में, ऐसी पोजीशन में, ऐसी फिजा में हक परस्तों की सदाए हक रंग ले आई। वाह 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 वाह। आहो फोगा बाबे जाबत से टकरा गई। बरेली की जमीन रश के सुरैया बन गई। इकबाल मंदी का सितारा चमका। शबे दैजूर के तार तार बिखर गए और 10 शव्वालुल मुकर्रम को मौलाना नकी अली खां का बेटा बरेली में पैदा हो गया। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत ने कहा, बदअकीदो, नादानो, तुम्हारे पास सिर्फ सीना है, मगर अहमद रजा का जो सीना है वो इश्क़े रसूल का मदीना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तुम्हारी गुस्ताखियों के जो तीर अब तक मदीने जा रहे थे, वो अहमद रजा बरेली में अपनी छाती पर रोकेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह।
आला हजरत ने आवाज दी, अल्लाह और रसूल के दुश्मनों कान खोल करके सुन लो, अहमद रजा को जीने में वो मजा नहीं आता जो मदीने वाले के नाम पर मर जाने में आता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक वाह वाह। मोहतरम सामईने किराम, मैं एक लम्हा की आपकी तवज्जो चाहता हूं। आला हजरत ने 10 शव्वाल को आंख खोला। कै शव्वाल को? जोर से बोलो। 10 शव्वाल को आला हजरत ने आंख खोला, अरबी मदरसों के दरवाजे खुल गए। वाह 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 वाह, बेशक। 10 तारीख से किताबों का आगाज हो गया, लोग किताबें पढ़ाने लगे। इसलिए मैं कहता हूं कान खोल करके सुन लो, सही बुखारी को सही सही खोलना, वाह 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 वाह, वरना याद रखो कि तुम्हारी खयानतों का पर्दाफाश करने के लिए इमाम अहमद रजा आ गए हैं। वाह वाह वाह, सुनो अल्लाह अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यार ऐसा नारा लगाने वाला मिल जाए तब तो हम रात भर तकरीर करें। पूरा रेस्ट दे दिया इसे। अब बरेली की जमीन पर इश्के मुस्तफा का पहरेदार आ गया। वाह वाह, हजरात इसीलिए तो हम कहते हैं कि हम सुन्नियों का दिलो दमाग आशिके अहमद रजा है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। कभी ऐसा होता है ना कि दिमाग मान लेता है, दिल नहीं मानता, और कभी ऐसा होता है दिल मान जाता है, दिमाग चलता रहता है। बोलो, मगर आला हजरत की अजमतों पर लाखों सलाम। वाह बेशक। कि आला हजरत जो भी तहकीक कर दें, जो भी अपना मौकिफ बता दें, हमारा दिल भी कबूल करता है और हमारा दिमाग भी कबूल करता है। वो चाहे ईमाने अबू तालिब का मसला हो और वो चाहे हजरत अमीरे माविया की बात हो, और वो चाहे यजीद जैसे दहशतगर्द आतंकी की बात क्यों ना हो, अहमद रजा तहकीक करते जाते हैं। हमारा दिल भी मानता जाता है, दिमाग भी मानता जाता है। गोया दिलो दिमाग दोनों मुकल्लिद हैं इमाम अहमद रजा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हजरात, ये सफरुल मुजफ्फर का महीना और इसी महीने की 25 तारीख 1340 हिजरी को आला हजरत फाजिले बरेलवी ने दाइये अजल को लब्बैक कहा और आपका विसाल हो गया। 25 सफर को आपका विसाल हुआ। भाई उर्स की तारीख है। आशिका ने इमाम अहमद रजा एशिया और यूरोप और पूरी दुनिया से बरेली आने की तैयारियां कर रहे हैं। मगर इस मकाम पर मैं एक बात बताना चाहता हूं। आला हजरत का विसाल हुआ। एक शामी बुजुर्ग हैं, वो बैतुल मक़दिस में हैं। वो फरमाते हैं कि मेरी आंख लग गई, आंख बंद हुई तो मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह की ज़ियारत किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो रसूल जिसके बारे में नबी खुद फरमाते हैं, मन रानी फिल मनाम फ़क़द रानी। जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने यकीनन मुझी को देखा है। बेशक बेशक। क्योंकि नबी की शक्ल में खुदा ने शैतान को आने का पावर नहीं दिया। यकीनन मुझी को देखा है।
तो बुजुर्ग फरमाते हैं मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि सहाबा किराम का जम्मे गफीर है और मजमे सहाबा में रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ फरमा है, और आसार से ऐसे महसूस हो रहा है कि सरकार किसी का इंतजार फरमा रहे हैं, सरकार किसी के मुंतजिर हैं। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या किसी का इंतजार है, आप किसी का इंतजार फरमा रहे हैं? आका फरमाते हैं हाँ, अहमद रजा का इंतजार कर रहा हूं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। क्या समझते हो इतनी अजमतों के हामिल इमाम अहमद रजा, मगर आला हजरत को कभी अपने तकवे और तहारत और इबादत पर नाज नहीं, इल्म की बरंदियों पे नाज नहीं, बल्कि खाकसारी का पैकर थे इमाम अहमद रजा। बेशक बेशक बेशक। अपने तकवे पे नाज नहीं, जब अपनी बख्शिश का ख्याल आया वाह, तो क्या कहते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, वाह 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 वाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, वाह वाह वाह, सुभान, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हुजूर मुहद्दिस आजम कछौछवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं कछौछा शरीफ में था और हुजूर शेखुल मशाइख आला हजरत अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह वजू फरमा रहे थे। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो अशरफी मियाँ हैं जो अक्सर फरमाते थे अपने मुरीदों से, मुरीदों अहमद रजा की किताब पढ़ो, और फरमाते थे ये अपने मौलाना हैं, तवज्जो कीजिए जरा सा, ये अपने मौलाना हैं, वो वजू फरमा रहे हैं। इतने में मुहद्दिस आजम हिंद फरमाते हैं मैंने अचानक देखा कि आंखों से ज़ारो कतार आंसू बह रहे हैं और रो रहे हैं। हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ लगता है किसी कीड़े ने काट लिया है, और जब हम करीब आए और हमने पूछने की कोशिश की तो कहा बेटा अभी अभी मैंने फरिश्तों के कांधे पर कुतुबुल इरशाद का जनाजा देखा। वो फरमाते हैं मैं बरेली के हालात से बिल्कुल बेखबर था, चंद घंटों के बाद तार आ गया कि बरेली में इमाम अहमद रजा का विशाल हो गया। वो फरमाते हैं मुहद्दिस आज़म हिंद कि हमारे घर में कोहराम मच गया। ये आला हजरत की मोहब्बत थी कछौछा वालों को, ये कछौछा वालों के दिलों में प्यार था आला हजरत का। कहा हमारे घर में कोहराम मच गया, और मेरे वालिद गिरामी सैयद नजर अशरफ ने फरमाया रहमतुल्लाह अलैह। तो खानदान के एक बुजुर्ग ने कहा रहमतुल्लाह अलैह से तो आला हजरत की तारीखे विसाल निकलती है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो प्यार से सुभान अल्लाह, सुभान। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी मुबारका का आलम ये कि जब बैत होने के लिए पीरो मुर्शिद की बारगाह महरेरा मुतहरा पहुंचे, गए सैयद आले रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आला हजरत को बैत फरमा लिया, और बैत फरमाया उसके बाद फौरन इजाजत और खिलाफत दे दी। वहां लोग हाजिर थे। एक साहब ने पूछा हजरत आपके सिलसिले में तो इतनी जल्दी खिलाफत मिलती नहीं, पहले रियाजत और मुजाहिदा कराया जाता है तब खिलाफत मिलती है। ये तो अभी आए हैं बरेली से, मुरीद हुए और आपने खिलाफत दे दिया। का बात सच है, हमारे यहाँ जो मुरीद होता है तो खिलाफत के लिए हम पहले उसे मुजाहिदा कराते हैं, रियाजत कराते हैं, क्योंकि आने वाला जो आता है वो नफ्स की कबीदगी के साथ आता है, उसके नफ्स में कचड़ा भरा रहता है, तो हम उसकी सफाई कराते हैं। मगर आज जो आने वाला अहमद रजा की शक्ल में आया है, जो अहमद रजा की शक्ल में आया है, इनको सफाई की जरूरत नहीं है, इन्हें निस्बत की जरूरत है, वो मैंने अता कर दी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। उसके बाद सैयद आले रसूल महरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं
बहुत दिन से मैं फिक्रमंद था, एक परेशानी में मुब्तला था। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो फिक्र खत्म हो गई। बेशक अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, वो फिक्र खत्म हो गई। लोगों ने पूछा हुजूर कौन सी फिक्र थी? कहा ये फिक्र थी कि जब मैं मैदाने क़यामत में अल्लाह के सामने हाजिर होऊंगा और अल्लाह मुझसे पूछेगा आले रसूल दुनिया से क्या लाया है। वाह 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 वाह। आले रसूल दुनिया से क्या लाया है। अब अगर खुदा पूछेगा कि बता आले रसूल दुनिया से क्या लाया है, तो मैं अपने अहमद रजा को पेश कर दूंगा। वाह वाह वाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाजी इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम सामीन किराम, आला हजरत फाजिल बरेलवी की वो ज़ाते गिरामी, वो शख्सियत मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं और मोहब्बत से बताना चाहता हूं। जरा तवज्जो कीजिएगा मेरी बात पर। किसी ने आला हजरत से पूछा किसी ने, ये बताइए आप गैर मुकल्लिदों को इतना बुरा भला क्यों कहते हैं? इतना बुरा भला कहते हैं कि वो आप ही को गालियां देने लगते हैं, आप ही को गालियां देने लगते हैं। अल्लाहु अकबर। आला हजरत फाजिल बरेलवी कितनी प्यारी बात फरमाते हैं। कहते हैं मैं तो यही चाहता हूं। वाह। अल्लाहु अकबर। गैर मुकल्लिद गालियां देते, कहा मैं तो यही चाहता ही हूं कि ये बदमजहब लोग मेरे आका से अपना जहन हटा लें। अहमद रजा को गालियां दें, मेरे आका से अपना जहन हटा लें और अहमद रजा को जी भर के कोसते रहें, जो चाहें कहते रहें। ये तो मेरी सादतमंदी है। और आगे का जुमला सुनिएगा, ये जुमला उलमा की नजर है, बड़ी प्यारी बात है। ये तो मेरी सादतमंदी है कि ताइफ के तरफदारों को मैंने अपने पीछे लगा लिया है। बड़ी नफीस बात कही। ताइफ के तरफदारों को, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला आवर थे मकाम ताइफ में, उनके तरफदारों को अपने पीछे लगा लिया है। मैंने उन्हें अपने पीछे लगा लिया है ताकि अहमद रजा को कुछ भी कहो, नबी की अजमतों पर आंच ना आने दो। बेशक बेशक, सुभान। मोहतरम सामीन किराम, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान किसी फर्दे वाहिद का नाम नहीं है, तकदीसे रिसालत की तहरीक का नाम है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा आम्मतुल मुस्लिमीन के जिंदा जमीर का नाम है। बेशक बेशक। इमाम अहमद रजा रसूलुल्लाह की मोहब्बत में तड़पने वाले पाकीज़ा दिल का नाम है। बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाजी इस्लाम, शेरे मखदूम सिमना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और नोट करो, जब तक ये सब चीजें जिंदा रहेंगी, इमाम अहमद रजा का नाम जिंदा रहेगा। बेशक बेशक। आला हजरत का नाम जिंदा रहेगा। आला हजरत की वो जिंदगी कि जिनकी जिंदगी का गोशा गोशा नूर से मुनव्वर, जिनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा जिक्र खुदा और याद मुस्तफा से मामूर। खुदावंद कुद्दूस ने इमाम अहमद रजा का नाम सूरज के किरणों के साथ
आसमान की छाती पर जब्त फरमा दिया है। अब इस नाम को मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि अहमद रजा एक आशिक का नाम है। इश्क मिटता नहीं है, हमेशा जिंदा रहता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। वो अहमद रजा जिनकी 2000 तालीफ से तसनीफ मुशर्रफ है, और वो जो उन्होंने सरमाया दिया, आज जिक्र अस्कार अवाज़ो नसीहत की महफिलों से गूंज रहा। वो अहमद रजा। फिर जुमला देखिए, मैं जुमले बहुत कम बोलता हूं, क्योंकि जुमला हिंदुस्तान में बदनाम हो चुका है। लेकिन तवज्जो कीजिए, कितना नफीस जुमला है। आला हजरत नाम है, अगर फैला तो कायनात की पिन्हाइयों को शर्मसार करता गया। वाह 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 वाह। अगर फैला तो कायनात की पिन्हाइयों को शर्मसार करता गया, और अगर समटा तो इसके मुस्तफा बन के रह गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। इसलिए दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आला हजरत को पढ़ो। बेशक। जो जितना ज्यादा पढ़ेगा आला हजरत को, वो उतनी ज्यादा मोहब्बत करेगा। बेशक बेशक। और अगर आला हजरत से कोई दूरी बना रहा हो तो समझ लेना किसी गलत मकतब फिक्र से पढ़ के आया है। ये बुज़दिलाना पढ़ाई पढ़े हुए है, और जो आशिकाना पढ़ाई पढ़ेगा तो जितना आला हजरत को पढ़ेगा उतना ही मोहब्बत करेगा। बेशक बेशक बेशक। उतना ही उसे अकीदत होगी। मोहतरम सामीने किराम, एक बात मैं और आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। कोई महाज हो, इल्म का हो, अमल का हो, हर सू आला हजरत ने परचम लहराया। इसलिए तो डॉक्टर इकबाल और आला हजरत के बारे में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि डॉक्टर इकबाल की शायरी ने लोगों को, कौम को कुरान तक पहुंचाया है, और आला हजरत की शायरी ने लोगों को साहिबे कुरान तक पहुंचाया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, बेशक बेशक। वाह। देखो एक मिनट, ये माइक है ना, बोलो यार। बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा है, बड़ा नफीस है। कब तक? जब तक इस माइक से नात पढ़ें, वाह, तकरीर करें, कुरान कर पढ़ें। ये माइक रहमत, और इसी में गाना गाओ, सैनुमा के पर्दे में लगा दो, डीजे में लगा दो, तो ये माइक एक लानत है। तलवार देखा है, गर्दन काट लेती है, नसें काट देती है, मगर यही तलवार अगर उग्रवादी के हाथ में हो, आतंकी के हाथ में हो, दहशतगर्द के हाथ में हो तो लानत। ये तलवार अगर जालिम के हाथ में हो, कातिल के हाथ में हो तो लानत। ये तलवार अगर अबू जहल के हाथ में हो, अबू लहब के हाथ में हो, उतबा और शैबा के हाथ में हो तो लानत। ये तलवार करबला में खूली के हाथ में हो, सन्नान इब्न अनस के हाथ में हो, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के हाथ में हो, शेमर के हाथ में हो तो ये लानत। मगर यही तलवार अगर अमीरे हमजा के हाथों में हो, वाह 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 वाह, यही तलवार अगर फारूक आजम के हाथों में हो, यही तलवार अगर अब्बास अलंबरदार के हाथों में हो, यही तलवार अगर करबला में फातिमा के बेटे हुसैन के हाथों में हो, तो ये मुनसिफ है तलवार, ये रहमत की तलवार है, इंसानियत की तलवार है, मानवता की तलवार है, बशरियत की तलवार है, इखलास की तलवार है, अखलाक की तलवार है, मसावात की तलवार है, अहिंसा की तलवार है, जुल्म को खत्म करने की तलवार। वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी इस्लाम, शेरे मखदूमे सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोबाइल है ना, करीब करीब 90% लोगों के हाथ में हो। दो चीजों ने तो इस वक्त दीने जलसों को कमजोर कर दिया। एक कानपुर का गुटका इतना भरे रहते हैं कि सुभान अल्लाह भी नहीं कह पाते। बार बार सोचते हैं सुभान अल्लाह कहो, 10 रुपए का नुकसान कौन करावे। और दूसरे मोबाइल। मुझे तो अफसोस उस वक्त होता है कि जब स्टेज पे बैठने वाले मोबाइल चलाया करते हैं। यह शर्म की बात है। आपसे पब्लिक मैसेज लेती है, आपसे आवाम तालीम सीखती है, और आप यहां चलाएंगे। बहुत सारे मौलवियों को मैंने देखा, शायरों को देखा कि वो अपना काम बिल्कुल जारी रखते हैं। ये मोबाइल है, याद रखो। मैं तुमसे गुजारिश करता हूं इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में, मोबाइल का सही इस्तेमाल करो, बिल्कुल सच्चा इस्तेमाल करो मोबाइल का। अगर मोबाइल के जरिए झूठ बोलो तो लानत, मुखबिरी करो तो लानत, आवारागर्दी करो तो लानत, अय्याशी करो तो लानत, मुआशिका करो तो लानत, और अगर झूठ पर झूठ बोलो तो लानत। मगर इसी मोबाइल से अगर माँ बाप को सलाम कर लो, अपनी बीवी की खैरियत पूछ लो, बच्चों को राहे हिदायत दे दो, ऑनलाइन कुरान और हदीस पढ़ा दो, अगर इसी मोबाइल से सच्ची तिजारत करो तो यही मोबाइल रहमत। आज मोबाइल के जरिए कितने हालात खराब हैं। जब से मोबाइल का वजूद हुआ है तब से झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। खूब झूठ बोलो, बार बार बोलो, यही चल रहा है मोबाइल के जरिए। बोलो झूठ पे झूठ। मोबाइल आया, घंटी बजी, देखा मतलब का फोन नहीं है, क्या यार भेजा चट रहा है। बच्चे बोला बेटा इधर आओ। जी अब्बा। इनसे कह दो कि पापा जो हैं वो चार्जिंग में लगा करके चले गए। बच्चे ने फोन उठाया, कहा अंकल। हाँ बेटा। पापा कह रहे हैं बार बार चट रहा है, इनसे कह दो कि चार्जिंग में लगा के पापा बाहर चले गए। बच्चे कहाँ झूठ बोलते हैं, बोलो। बच्चे तो बड़े सच्चे होते हैं। मेरा ये इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस से पैगाम ले जाओ कि बिला जरूरत बच्चों के हाथों में मोबाइल मत दो। अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल में प्रोजेक्ट निकालना है, स्कूल का काम करना है, तो बस उतनी देर तक दो जितनी देर तक जरूरत है। बच्चों को मोबाइल का मालिकाना हक मत दो कि वो जागने में भी मोबाइल चलावें और सोने में भी मोबाइल चलावें। उनकी दुनिया भी खराब होगी और आखिरत भी खराब होगी। हर एक का ये फर्ज है कि अपने बच्चों को समझाए और जाकर के मोबाइल पे कंट्रोल करे। एक बात और बता दो, कलम देखा है, कलम पेन देखा है ना। हिंदुस्तान की सारी कौमों ने तो कलम बहुत देखा है, अगर नहीं देखा तो बेचारी मुस्लिम कौम है, क्योंकि जब पढ़ो लिखोगे नहीं तो कलम देखोगे कहाँ। कलम का दौर आ चुका है मुसलमानों। हाथ में कलम उठाओ, तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो। जरूरत के मुताबिक इल्म हासिल करना तुम पर फर्ज है। इल्म के मैदान पे उतर आओ, इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, मगर सुनो, यही कलम अगर हाथ बदलता है तो कलम का तेवर बदल जाता है। अगर यह कलम किसी बदअकीदा के हाथ में हो, यह कलम थानवी, नानुतवी, अम्बेडवी, देहलवी के हाथ में हो, यह कलम अगर गुस्ताखे रसूल के हाथों में हो, यह कलम अगर बांग्लादेश की तस्लीमा नसरीन के हाथों में हो, यह कलम बर्तानिया के सलमान रुश्दी के हाथों में हो, याद रखो, अगर इन बेईमानों के हाथों में कलम हो तो यह कलम लानत है, लानत। मगर यही कलम अगर इमाम आजम के हाथों में हो, इमाम शाफई के हाथों में हो, इमाम मालिक के हाथों में हो, इमाम मोहम्मद के हाथों में हो, यही कलम मुजद्दिद अल्फसानी के हाथों में हो, और यही कलम अगर इमाम अहमद रजा के हाथों में हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक
तो ये कलम रहमत है। मोहतरम सामीन किराम, एक जुमला मेरा और नोट कर लो। मैं अक्सर कहता हूं, जो जितना बड़ा आशिक रसूल होता है उतना ही इस उम्मत से प्यार करता है। बेशक बेशक। इस उम्मत से उतनी ही मोहब्बत जितना बड़ा आशिक रसूल। देखो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा और नबी की आंखों से ज़ारो कतार आंसू बहने लगे। अल्लाह ने हुक्म फरमाया, जाओ जिब्रील मेरे महबूब से पूछो ये आंखों में आंसू कैसे। जिब्रील आए, अर्ज किया सरकार रो रहे हैं। हाँ जिब्रील, उम्मत के लिए इजहार गम कर रहा हूं। अल्लाह ने आयत करीमा नाजिल फरमाई, कहा जिब्रील जाओ मेरे महबूब से कह दो, वला सौफा यूती का रब्बो का फतरदा, आपका खुदा आपकी उम्मत के बारे में आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। मगर नबी की मोहब्बत में रातों रात बैठने वालों, जब जिब्रील ने आकर के ये आयत करीमा सुनाई तो मेरे रसूल ने क्या कहा। तिरमिजी शरीफ की हदीस पाक के अंदर मौजूद है। नबी फरमाते हैं, इज़न ला अर्ज़ा व वाहिदुन मिन उम्मती फिन्नार। सुन लो जिब्रील, अल्लाह का रसूल उस वक्त तक राजी ना होगा जब तक एक उम्मती भी जहन्नम में रहेगा। गोया जब सारी उम्मत बख्शी जाएगी तब मुस्तफ़ा राजी हो। बेशक बेशक, सुभान। हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुब्बे रसूल लेकर के सजदे में पड़े हैं, अल्लाह रसूल की उम्मत को बख्श दे। सरकार ने फरमाया था ना, वैसे करनी की दुआ से इतनी उम्मत बख्शी जाएगी जितने 2 कबीलों के भेड़ों के बाल हैं। वैसे करनी को भी दर्द है इस उम्मत से। और सुनो, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे मेराज सिदरा पे पहुंचे तो जिब्रील दामने रसूल पकड़ के मचल गए। नबी फरमाते हैं, जिब्रील मांगो क्या चाहते हो। कहा या रसूल अल्लाह अब कुछ नहीं चाहिए। जब दामने रसूल मिल गया तो खुदा की सारी खुदाई मिल गई। मगर एक बात की इजाजत दे दी जाए कि जब आपकी गुनहगार उम्मत पुलसराज से गुजरे तो जिब्रील को इजाजत दे दी जाए कि मैं अपने चौड़े परों को बिछा दूं और ये उम्मत मुस्कुराती हुई जन्नत चली जाए। सुभान अल्लाह। जिब्रील को भी कितना ख्याल है इस उम्मत का, तवज्जो चाहता हूं। मगर जब इस मरहले में बरेली के आका इमाम अहमद रजा को इस्तिगासा करना हुआ तो यूं कहते हैं, या रसूल अल्लाह पुल से उतारो राहे गुजर को खबर ना हो। या रसूल अल्लाह पुल से उतारो राहे गुजर को खबर ना हो। जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। सुभान अल्लाह। बेशक पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।